हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड का जो कि 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि एक वीबीआई क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है कि प्रूफ डैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये हम लोग को एग्ज़ाम में 2024, 23 एंड 19 में भी आ चुका है। यह एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ऑलरेडी सोल्यूशन 1 बाय 1 आइए हम लोग को थोड़ा मिलकर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। ये बहुत ही वीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए देखिए सबसे पहले इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, कि ये जो √5 है इरेशनल नंबर होता है। तो क्वेश्चन को बनाते समय पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन ऐसे डालेंगे जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ डाला गया है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक जो कि सेंटेंस होते हैं इन्हीं को लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्या हमने लिखा है, लेट अस एज्यूम द कंट्रारी डैट √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ कि अगर √5 को हमने रेशनल नंबर एज्यूम किया है, ठीक है, डैट इज यहाँ लिखा गया है जो कि √5 इज इक्वल टू P/Q, ठीक है। तो रेशनल नंबर के डिफिनेशन के अगर अकॉर्डिंग टू चलेंगे कि P/Q होता है जो नंबर, ठीक है, P/Q के फॉर्म में होता है, जैसे कि √5 इज इक्वल टू P/Q हो गया। तो कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में, ठीक है, नीचे में 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या होगा, P एंड Q यहाँ हम लोग देखते हैं। P एंड Q क्या है, यह एक को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, दी ओनली कॉमन फैक्टर इज 1, जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, ठीक है। अब इसके अलावा भी आगे हम लोग देखेंगे, जैसे क्या होगा, P1 जे P, यानी कि P में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 P होगा, और √5 में Q में मल्टीप्लाई करेंगे √5 एंड Q होगा, ठीक है। उसके बाद वेयर भी यहाँ लिखा गया, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, Q इज इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। यहाँ इसमें Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगा, इसीलिए Q इज इक्वल टू नॉट 0 लिखा गया है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब क्या होगा कि ऑन, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड जैसे कि स्क्वायर कर देंगे, तो P पे स्क्वायर कर देंगे तो P स्क्वायर होगा, एंड √5 Q पे स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीपल किया जाता है, जैसे कि √5 Q के पावर 1 एंड √5 Q के पावर 1, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। तो इसमें जैसे कि ये P का स्क्वायर हो गया, D2 इसी तरह लिख देंगे, √5 में एंड √5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा एक ठो बाहर, और Q, ठीक है, एंड Q मल्टीप्लाई होगा तो Q स्क्वायर होगा। इसको कुछ समय के लिए इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं इसका क्या होगा। अब इसमें जो कि P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर है, यानी कि जो 5 है Q स्क्वायर के यहाँ पर मल्टीपल है, यानी कि डिवाइड, ये इक्वल टू का ये साइड जाएगा तो ये P स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो उसी बात को लैंग्वेज में लिख दिया जाता है, जैसे सिंस, ठीक है, इसको सिंस बोला जाता है। P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, देयरफॉर P इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5, ओके। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 1 बाई 1 करके इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। नाउ अब क्या किया जाता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे कि नाउ लेट करेंगे, P इज इक्वल टू 5C होगा, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर इसमें C क्या है, तो वेयर C इज़ एन इंटीजर माना जाता है। C को क्या माना जाता है इसमें, जैसे कि इसमें C को जैसे लेट करेंगे, P इज इक्वल टू 5C होगा, तो इसमें C क्या होगा, C इज़ एन इंटीजर, एक कोई नंबर होता है, ठीक है। अब इसको और अच्छे तरीके से थोड़ा समझेंगे। देखिए अगेन क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि जो यहाँ पर P है इज इक्वल टू 5C है, इसका स्क्वायर करेंगे। तो P का स्क्वायर करना मतलब P पर स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू, ठीक है, और 5C पे स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है,
तो उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीपल कर दिया जाता है, यानी कि 5c इंटू 5c होगा। तब 5 जा 25 होगा, एंड c में मल्टीप्लाई होगा तो c स्क्वायर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये 3 मार्क्स का है, VBI क्वेश्चन है, इसी तरह आप लोग को एग्जाम में बना कर आना है। उसके बाद क्या होगा, ये फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जो कि p स्क्वायर है इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, इक्वेशन 1 यहाँ पर कंसीडर किया गया है। इसी को वैल्यू इसमें क्या किया जाएगा, पुट किया जाएगा, यानी कि p स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया था इस इक्वेशन में, आपको ध्यान में आ रहा है, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है, यानी कि p अब लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, 1 जो कि आगे कंसीडर किया गया था। अब क्या होगा इसमें कि p स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया था, 5q स्क्वायर रख देंगे, इन प्लेस ऑफ p स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे 5q स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे 25c स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर 5q स्क्वायर है तो ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो इक्वल टू का इस साइड में आएगा तो ये इसको डिवाइड करेगा, यानी कि 25c स्क्वायर अपॉन 5 होगा। तो 5 यानी कि ये 5 जा 25 होता है, ये 5 टाइम्स में इसको कैंसिल आउट करेगा, यानी कि q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 5c स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कि 5c स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, क्या है मल्टीपल में है, तो फिर ये इक्वल टू का इस साइड में आएगा तो ये q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब इसी को हम लोग लिख देंगे लैंग्वेज में, फिर सिंस q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5 एंड देयरफॉर q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। अब क्या होगा, बात को समझिए, जैसे कि आगे में ये सॉल्यूशन दिया गया है, जो कि देखिए p एंड q आर को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब जिसका केवल कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ है, p एंड q का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 5, जैसे कि आप लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं 5 आ रहा था ना जी, और नेक्स्ट टर्म में भी 5 आ रहा है, केवल इसी को लैंग्वेज में लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, p एंड q हैविंग कॉमन फैक्टर 5, ठीक है, जो कि p स्क्वायर भी डिवाइड हुआ था 5 से, p भी एंड q स्क्वायर एंड q भी, तो उसी को लिख देंगे, क्या लिखेंगे p एंड q हैविंग कॉमन फैक्टर 5, ठीक है। अब 5 यहाँ कॉमन फैक्टर आ रहा है, बट वहाँ पर जो को प्राइम नंबर था उसका तो क्या आ रहा था 1, ये तो गलत हो गया, हमारे जो एजम्पशन था वो इनकरेक्ट हो गया। अब इसी को लैंग्वेज में लिख दिया जाता है, क्या लिखेंगे कि दिस, ठीक है, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, ठीक है। अब इसी को लिख देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, सो √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद हेंस प्रूफ्ड, यहाँ पर जो कि हेंस प्रूफ्ड लिख देंगे। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।